ऊंची जाति का नीची जाति पे शोषण है, मालिक का मजदूर पे शोषण है, कंपनियों के ठेकेदारों का कर्मचारियों पे शोषण है। देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में भी बड़े प्रोफेसर का देखा जाए, वहाँ पे सफाई कर्मचारियों पे शोषण है। भले वो उसी जाति से प्रोफेसर बन गया, ऊंची पोस्ट पे पहुँच गया, लेकिन दलित जाति के जो वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी है, वो सफाई का काम कर रहे हैं, उनका वेतन काटने में उसी का हाथ है। औरतें जब निकली थी, उन्हें वोट का अधिकार मिला था। औरतें जब लड़ने के लिए सड़कों पे उतरी थी, तब उन्हें बोलने का अधिकार मिला, उनको पढ़ने का अधिकार मिला, उनको समान जीवन का अधिकार मिला, समान वेतन का अधिकार मिला। अगर ये हमारे इतिहास की लड़ाई हमें इतनी प्रेरणा देती है, सावित्रीबाई फुले ना होती तो आज हम महिलाएं यहाँ पे अपना प्रोग्राम तक नहीं कर रही होती। चूल्हे चौके में ही जिंदगी, उस राख में ही एक औरत भस्म हो जाती है। वो कहती हैं घर में रहेंगे, अत्याचार सहेंगे, पति की मार सहेंगे, वो दारू पीता है, वो काम नहीं करता है, हमको करना पड़ता है। आज जितना भी गरीब इंसान है, मजदूर इंसान है, जो कामगार इंसान है, उसमें एक के काम करने से घर नहीं चल रहा है। इतनी महंगाई हो गई है। महिलाओं को ना तो बोलने की आज़ादी थी, महिलाओं को ना तो वोट देने का अधिकार था, महिलाओं को ना तो घर से बाहर जाने का अधिकार था, महिलाओं को ना तो पढ़ने का अधिकार था, ना तो समान जीवन जीने का अधिकार था, ना तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन दिया जाता था। उन सभी लड़ाई को अगर हम कड़ी से जोड़ते हुए देखें, कई क्रांतिकारी महिलाओं ने, कई ऐसी महिलाओं ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व के स्तर पर एक बहुत बड़ा मुहिम खड़ा किया था। उन महिलाओं को हम याद करेंगे। क्लारा जेटकिन है, फातिमा शेख है, सावित्रीबाई फुले है, और भी अन्य महिलाएं हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक आने का सुविधाजनक माहौल में जीने का अधिकार दिया है। लेकिन आज भी हम निराश होते हैं वो चीज़ सोच करके कि आज 21वीं शताब्दी में हम भारत देश में खड़े हुए हैं। भले हम विदेशों में कहते हैं कि भारत में बहुत अच्छा माहौल है, ये शर्मसार करने वाला देश आज भी हमारे देश में इस तरीके के माहौल मौजूद है। आज भी महिलाओं के साथ उसी तरीके का अत्याचार होता है। वो महिलाएं जो अपनी चुप्पी तोड़ नहीं पाती, उन महिलाओं को मैं एक बात कहना चाहूँगी, उन सभी लड़कियों को जो स्कूल में जाते हुए कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। दिल्ली जैसे शहर में, बस्ती में एक लड़की अगर गायब हो गई है, यहाँ पे शर्मसार वाली बात ऐसी है कि 3 दिन तक पुलिस कर्मचारी एफआईआर तक दर्ज नहीं कराते हैं। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये बात एक हकीकत है, ये सच्चाई है। आप जाकर के पता कीजिए, बलजीत नगर इलाके में 3 दिन तक बच्ची गायब हो गई, उसको किसी ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। हमारी पुलिस प्रशासन इस तरीके से काम कर रही है। आज देखेंगे कि अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में महिलाओं का हिस्सा बहुत कम है। आज भी लोग कहते हैं कि महिलाओं को घरों में ही रहना चाहिए, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना। देखो, जो लोग ये कह रहे हैं वो खुद अपने ही घर के विकास को, अपने ही देश के विकास को रोक रहे हैं। इस बात को उनको समझना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी इलाके से, किसी भी देश से बोल रहे हैं। ये पूरे विश्व पे अगर लागू किया जाए, देखा जाए, अगर महिलाएं बाहर निकलेंगी वो बहुत कुछ सीखेंगी, बहुत कुछ करेंगी। वो खुद के लिए, हमें ये नहीं है कि रक्षाबंधन पे भाई राखी बांधेगा या भाई को राखी बांधेंगे वही रक्षा करेगा। औरतें निकलेंगी, औरतें अपने कानूनों के बारे में समझेंगी, औरतें समझेंगी अपनी मजबूती के बारे में, तब वो खुद से भी लड़ सकती हैं। अगर उनको पता ही नहीं है, वो घर से निकल ही नहीं रही हैं, तो वो शायद उतनी सफल ना हो पाए। और ये हो रहा है हमारे देश में। बस्तियों में देखो, गांव के खेतों में देखो, ऊंची जाति का नीची जाति पे शोषण है, मालिक का मजदूर पे शोषण है, कंपनियों के ठेकेदारों का कर्मचारियों पे शोषण है। देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में भी बड़े प्रोफेसर का देखा जाए, वहाँ पे सफाई कर्मचारियों पे शोषण है। भले वो उसी जाति से प्रोफेसर बन गया, ऊंची पोस्ट पे पहुँच गया, लेकिन दलित जाति के जो वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी है, वो सफाई का काम कर रहे हैं, उनका वेतन काटने में उसी का हाथ है। तो इन सब चीज़ों की हमारी लड़ाई, आज महिलाएं अलग अलग इलाकों से यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं। पूरी दिल्ली में मजदूर भी शामिल हुए हैं, बच्चियाँ भी शामिल हुई हैं, जो छात्राएं हैं स्कूल की, कॉलेज की, वो इकट्ठा हुए हैं। कॉलेज की लड़कियों की एक अलग दिक्कत है, कर्मचारियों की एक अलग दिक्कत है, फैक्ट्री में काम करने वाली महिला की एक अलग दिक्कत है, किसी के खेत में काम करने वाली महिला की एक दिक्कत है, और जो बेरोजगार है, अगर शिक्षा ले भी लिया जैसे तैसे, उसकी एक अलग दिक्कत है। मैं एक संदेश देना चाहूँगी सभी देशवासियों को, जो भी इन बात को सुने वो कृपया करके ध्यान दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम पुरानी क्रांतिकारी महिलाओं के संघर्षों को याद करते हुए आगे के लिए संकल्प लें कि जितनी भी महिलाएं अभी शोषण हैं, जो शिक्षा तक नहीं पहुंची हैं, जो रोजगार तक नहीं पहुंची है, उन सब मुहिम को हमें एक साथ ला करके एक मंच पे आकर
करके लड़ना पड़ेगा और अपनी एक ताकत को समझना पड़ेगा। औरतें जब जब निकलती है तब बदलाव जरूर होता है। औरतें जब निकली थी उन्हें वोट का अधिकार मिला था, औरतें जब लड़ने के लिए सड़कों पे उतरी थी तब उन्हें बोलने का अधिकार मिला, उनको पढ़ने का अधिकार मिला, उनको समान जीवन का अधिकार मिला, समान वेतन का अधिकार मिला। अगर ये हमारे इतिहास की लड़ाई हमें इतनी प्रेरणा देती है तो आगे भी हम अगर संघर्ष करेंगे, अपनी चीज़ों को आगे लाएंगे, बस्तियों में बात करेंगे, इलाकों में बात करेंगे, स्कूलों में बात करेंगे, हम जहाँ जहाँ तक जा सकते हैं उन लोगों से बात करके उन लोगों को एक मंच पे ला करके हम आगे अपने अधिकार को हासिल कर सकते हैं। पोस्टरों पे लिखा हुआ है मनुवाद से आज़ादी, क्या है मनुवाद? देखिए ये सोच है एक तरीके की, जिस तरीके से देश में ब्राह्मणवाद, मनुवाद, जाति के तौर पे भी शोषण होता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो किसी गांव में हो, चाहे वो किसी भी इलाके में हो। ऊंची जाति का आदमी ये सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, वो काम करवा लेगा, पैर दबा लेगा, लेकिन उसको कोई वेतन नहीं देगा। कहते हैं ना कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये संस्कृत का एक स्लोगन है। इसका हिंदी अनुवाद ये है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन आज हम मजदूर से ये नहीं कह सकते कि तुम कर्म करो और अपना वेतन की चिंता मत करो। ये है सोच, हमारी मनुवादी सोच, जो भी मनुस्मृति में लिखा है। लेकिन आज के तौर पे ऐसा नहीं है कि जो जूती मान रहे हैं औरतों को, ऐसा नहीं हो सकता है। औरत भी उतना ही वेतन का हकदार है जितना वो काम कर रही है। औरत और आदमी बराबर काम दे रहा है, बराबर श्रम दे रहा है, तो उसको बराबर वेतन का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं है कि 8 घंटा आदमी काम कर रहा है उसको ज़्यादा पैसा दे दो, 8 घंटा औरत काम कर रही है उसको पैसा कम दे दो। वो घर पे भी बच्चों को पाले, वो घर पे भी बर्तन धोए, घर पे भी काम करे, बच्चों को भी देखे, सारा काम करे, खाना बनाए। औरत बल्कि आदमी से ज़्यादा काम करती है। वो गर्भ में 9 माह उस बच्चे को पैदा करती है और उसकी पूरी देखभाल के साथ भी बाद में भी सारे घर के एक औरत काम के जगह से लौट कर फिर से घर में काम करती है। सफाई कर्मचारी हो, घरेलू कामगार हो, फैक्ट्री में मजदूर हो, वो खुद एक फैक्ट्री में काम करती है, घर पे आके खाना बनाती है। यही अगर पुरुष पे लागू किया जाए, वो कितना दिन बच्चों की पोटी साफ करेंगे, वो कितना दिन बच्चों के कपड़े धो लेंगे। लेकिन औरत करती है, वो चाहे उसका मन हो चाहे ना हो, वो करती है। पर महिलाओं को घर की इज्जत से जोड़ दिया जाता है कि अगर महिला घर से बाहर जाएगी तो हमारी इज्जत चली जाएगी, ऐसे तरह की। देखो इस सोच को हमें मिलके बदलना पड़ेगा। अब हम पहले से कुछ माहौल बदला है लेकिन अभी भी बदलना बाकी है। उस बदलाव के लिए आप लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। जो भी इस बात को सुन रहे हैं वो ये बात को महसूस करें और इस बात को ईमानदारी से सोचें कि क्या जब तक हमारे घर के गेट पे दस्तक ना हो जाए तब तक हम क्या चुप रहेंगे क्या? हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, मेरी भाई की बेटी है, मेरी बहनों की बेटियां हैं। डर लगता है सोच के कि उनको बाहर कैसे छोड़े। होली के माहौल पे कितना बुरा हाल है, कोई रंग लगा रहा है कि लड़कियों को छेड़ रहा है। हम जानते नहीं किसी को टारगेट बनाया जाता है उनके बम पे और चेस्ट पे बलून फेंकने का। ये सब छेड़छाड़ है। उस सोच को हमें बदलना पड़ेगा। मुझे अगर आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलना है तो मैं क्या, आप मेरे ऊपर बॉल फेंकने लग जाओगे क्या? आप मेरे ऊपर बैट फेंकने लग जाओगे? मुझे नहीं खेलना आपके साथ होली, तो आप क्यों मेरे ऊपर बलून फेंक रहे हो, क्यों मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हो? तो ये त्यौहार एक प्यार का त्यौहार होता है। इस त्यौहार को भी आज छेड़छाड़ में बदल दिया गया है। समाज के ठेकेदार आपकी बात सुनकर ये कहेंगे कि ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ बोल रही है। ये संस्कृति बनती कैसे है? उन्होंने अपने आधार पर, अपने सहूलियत पे, अपनी आरामदायी स्थिति के तौर पे कुछ कानून बना दिए, कुछ नियम बना दिए हैं। तो उनको जो सोचना वो तो सोचेंगे, वो तो बात सुन के समझेंगे। लेकिन जो इनसे बदल सकता है, जो प्रेरणा ले सकता है, जैसे हमने प्रेरणा ली, हम अगर बाहर निकले हैं, कॉलेज तक पहुँचे हैं, इसके पीछे भी सिर्फ मेरे माता पिता का योगदान नहीं है, इस समाज का योगदान नहीं है, उन सभी महिलाओं का है जो संघर्ष करते करते इस देश में शहादत उनकी हो गई है। उन सभी महिलाओं को याद करने की ज़रूरत है। सावित्रीबाई फूले ना होती तो आज हम महिलाएं यहाँ पे अपना प्रोग्राम तक नहीं कर रही होती। चूल्हे चौके में ही ज़िंदगी, उस राख में ही एक औरत भस्म हो जाती है। उस सब से निकल के हम बाहर आए हैं तो आगे भी हम जा सकते हैं। ये प्रेरणा है हमारी ज़िंदगी की कि हम क्यों ना बाहर निकले। फैक्ट्री में भी हो, कंपनी में भी हो, ठेकेदारों के अंडर में भी हो, भाई पूरा वेतन आता है, ठेकेदार पैसा काट लेता है। औरतों से पूछना, अपने सोने के झुमके बेच के नौकरियों पे लगी हुई हैं, उनसे जाके कोई उनसे पूछे तो वो कहती हैं घर में रहेंगे, अत्याचार सहेंगे, पति की मार सहेंगे, वो दारू पीता है, वो काम नहीं करता है, हमको करना पड़ता है। आज जितना भी गरीब इंसान है, मजदूर इंसान है, जो कामगार इंसान है, उसमें एक के काम करने से घर नहीं चल रहा है। इतनी महंगाई हो गई है, दाल तेल आटे का भाव पता करो कितना होता जा रहा है। ये सब हमारी लड़ाई है, ये सब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। चाहे सुरक्षा हो, चाहे रोज़गार हो, चाहे हमारी बेटियों की रक्षा हो, चाहे हमारे खाने दाल पानी रहने जीवन जन जीविका किसी की भी बात हो, ये सब हमसे जुड़ा हुआ, सब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, इतिहास की महिलाओं को बार बार याद करना पड़ेगा, एक दिन नहीं हर दिन याद करना। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला
दिवस एक पुराने इतिहास से जुड़ा हुआ एक दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, पूरे विश्व के स्तर पर अलग अलग देशों की महिलाओं ने, अलग अलग कंपनियों की महिलाओं ने एकजुट होकर के अपने अधिकारों के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी।